हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के है ना 7:30 बज रहे हैं। ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं और मैं किचन में चली गई थी बर्तन रखने के लिए। तब तक ये रेडी हो रहे थे और किचन में बहुत सारा काम रहता है मुझे। और आज तो मैं ना किचन में सुबह ही चली गई थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, गेस्ट आने वाले थे। और आज है ना थोड़ी हालत भी हो रही है ऐसी रूम की। देखिए कितना फैला हुआ है, इसको भी साफ़ करना है। तो ये चल दिए हैं ऑफिस और मैं इनका लंच यहाँ पर पैक कर रही हूँ। तो आज है ना मैंने मसूरी की दाल बनाई थी, तो मसूरी रखी है और इनका गुड़ और रोटियां रखी हैं। और अब मैं इनका पैक कर दूँगी टिफ़िन। टिफ़िन के बाद जल्दी से मैंने सोचा कि चलो सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि मेहमान कभी भी आने वाले ही हो रहे थे। और उन्होंने बोला था मामी, एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, मामी आने वाली है। तो जो मेघा दीदी है उन्होंने बताया था कि मामी आएंगी आपको देखने के लिए, तो फटाफट आप रेडी हो जाना। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से टाइम पे मेरा काम हो जाए ताकि मैं मेहमानों के साथ में बैठ जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि घर के काम जल्दी जल्दी हमारे ख़त्म हो जाते हैं, तभी हम है ना बैठ पाते हैं और उनसे बातें कर पाते हैं। वरना ऐसा होता है मेहमान आते हैं घर पे और हम अपने काम में ही लगे रहते हैं। उनको भी ऐसे अच्छा नहीं लगता जब वो मेहमान आते हैं घर पे। वो कहते हैं आप तो अपना काम ही कर रहे हो, या फिर कोई भी बोले भी ना, उन्हें दिख जाए कि भाई ये तो अपना काम ही कर रही है, काम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। और ऐसे है ना मेहमानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, नेक्स्ट टाइम वो आती भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी जब घर में गेस्ट आते हैं तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे होते हैं ना कि अतिथि देवो भव। तो मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ अब गैस को। जल्दी जल्दी मुझे काम की पड़ी थी कि किसी तरह काम हो जाए। और यहाँ पर मैंने अपने टाइल क्लीन कर ली है, तो अच्छे से है ना यहाँ पर क्लीन हो गया है। और जो ये पोछा होता है, एक बार मैं बिल्कुल निचोड़ के अच्छे से पोछा लगाती हूँ गैस पे, बिल्कुल सूखा करके, क्योंकि गैस बिल्कुल क्लीन दिखाई देती है और उस पर निशान नहीं रहते। मेरी हमेशा से यही हैबिट रही है। मैं घर पे काम करती थी, वहाँ पर भी बिल्कुल सुखा करके पोछा मैं गैस पे लगाती हूँ ताकि वो क्लीन रहे। तो ये चावल की टंकी है जो आज ही मम्मी ने पापा जी से उतरवाई है टांड पे से। और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूल मिट्टी जाती है ना ऊपर, तो ऊपर का पोर्शन होता है, कोई भी हो उसमें हम डेली साफ़ नहीं कर सकते। किचन तो खासकर बहुत ज़्यादा गंदी होती रहती है और ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसमें हमारा हाथ नहीं जाता है, तो वो खासकर गंदी रहते हैं। और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और मेरी ये क्लीन हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिन हो गए हैं किचन अच्छे से साफ़ नहीं हुई है। तो दीदी की छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो दीदी बोल रही थी कि साथ में लग जाएंगी तो तब क्लीन करेंगे। अब मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही थी। और मैं आपको बता दूँ, मैं पहले से मेरी आदत है, मैं आधे आधे करके बर्तन साफ़ करती हूँ। उससे क्या होता है, जगह की भी प्रॉब्लम नहीं आती कि बर्तन कहाँ पे रखें, और उससे क्लीन हो जाते हैं बर्तन। आधे आधे हम पोर्शन में साफ़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो यहाँ पर मैं फ्राई पैन साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पर लोहे का जूना है ना यहाँ पे घिस गया है। मैंने मम्मी को बोला है कि लोहे का जूना मंगा देना, तो अब की बार 2 मंगाएंगी वो। और इस बार अब क्योंकि ये डेली है ना रहता है, कोई दूध का बर्तन होता है उसमें भी ये चाहिए ही चाहिए होता है, कोई भी अब बर्तन होता है तो उसमें लोहे का जूना चाहिए ही होता है। अब यहाँ पर मैं अपनी सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और सिंक में जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ, थोड़ी लगा ही देती हूँ, वॉश कर ही देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ तो इससे मुझे फीलिंग अच्छी आती है। और जितना भी आपका घर क्लीन रहता है और एक घर का हर एक कोना क्लीन रहता है, उससे आपको ही सुकून मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब काम ख़त्म होता है, आप बैठते हैं तो आपको सुकून मिलता है कि हाँ चलो हमारा ये काम हो गया। वरना टेंशन सी बनी रहती है कि घर का ये भी काम बचा हुआ है, ये भी काम बचा हुआ है। तो आज मैं आ गई थी अपने रूम में, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे अपनी अलमीरा की सफाई करनी है। तो यहाँ पर एक कंटेनर रखा है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था, तो उसका कंटेनर था। तो
तो मैं यहाँ पर ये बेड शीट रख रही हूँ जो कि सर्दियों की थी। एक कंबल था तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है कंटेनर को, और ये काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे यूज़फुल लगा था। बाकी बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, वो ऊपर छत पे एक रूम है तो उसमें रखी हैं, लेकिन वो भी हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर ये छोटे वाला कंटेनर बचा था, इसको मैंने रख लिया था। तो यहाँ पर अभी ये यूज़ हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसको रख लूँगी अलमीरा में। और बाकी की जो मेरी डेली की बेडशीट है इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे रख के। और अब मेरे दुपट्टे की बारी आती है। ये मेरे कुर्तियों के दुपट्टे हैं और बाकी कुछ सूट है मेरे, उनके दुपट्टे हैं, और मैं ऐसे लगा देती हूँ बास्केट में। अब देखिए गेस्ट आ चुके हैं, ये मामी की लड़की है और ये इतनी क्यूट है। मैंने इसको बोला कि आपको मैं ना बहुत सारी चीज़ें मेकअप की दूँगी, इसको मेकअप करना काफ़ी पसंद है, आप देख सकते हैं। ये है ना आते ही मेकअप में लग गई। तेरे जैसे लगा बिल्कुल ही बोलो सी है ना, क्यों बेबी ऐसे ही मम्मी से गलत करे। लिपस्टिक लगाओगे आप? लगा नहीं ये बढ़िया चढ़ने का मैं छूछ भी इस तरह से अपनी मम्मी के मम्मी नहीं चढ़ा है। मेरा वो टूट गया, मेरा पहले वाला, इससे बन नहीं रही। आपको खुलवाना है इसे? बताओ जल्दी। हाँ ये वाली, अच्छा। इसकी मम्मी तो डांट रहेगी। ये सारा दिन नींद में रहती है। कहाँ लगती है ये? कहाँ लगती है? बंद कर दो। हो गई बंद। अच्छे से लगा दो सारा सामान। बता देना ड्रेस पहनेगी, ड्रेस क्या पहनेगी? क्या पहनेगी? ड्रेस पहनूंगी, अब तैयार साड़ी होंगी। पहनेगी, फ्रॉक फ्रॉक पहनूंगी। आप पहनोगे? आप तो पहन के आए हो फ्रॉक, अब मैं पहनूंगी। मैं भी तो पहनूंगी आपकी मैचिंग ऐसी मैचिंग पहनूंगी। क्यों? इसको खोल देती हूँ। खोल दियो। आप भी तैयार नहीं हुए, जल्दी आगे दिखा रही हैं। ये डॉक्टर साहब हो जाओ ना आराम से। पाई ना उसका पति आ जाओ। कमेडा ना डॉक्टर हो वो। अच्छा। अरे कमेडे में और तो उसको डेली जाओ। नेल पेंट लगवा रही। सुंदर है। अरे वाह। और भाभी जी कैसी लगी तुझे? अच्छी लगी? कैसे वाली? ऐसे वाला करके बताओ, हाथ से करके बताओ। बताओ यहाँ पर भी लगा। इन्हें मेरा नाम तो बता दो, मेरा नाम क्या? मेगा। और मेरा काम खत्म नहीं हुआ अभी मैं ना वो कर रही थी। वैसे तो हो गया मेरा, बस कमरा सिंगवाना, तैयार हो जाऊंगी। ये सिंदूर है, सिंदूर। नेल पेंट तो आपको यहीं पे आके लगवानी पड़ेगी, लगवा लो। ये देखो इसकी क्यूटी सी ऐसा चिपका से अपने पास रख लूं। भाभी जी से पूछ तो ली निक्की कहाँ है? निक्की दीदी कहाँ है भाभी जी? वो तो स्कूल गई है। स्कूल गई है, आएगी। हाँ अब इसे खेल मिल गया। पूछ रहे हो आप? अरे इधर तो आओ मेरे पास। अरे क्यूटी।
तो देखिए अब ये चली गई थी वापस से, तो मैंने जो काम किए थे अपने बाकी के मैं कर लूँगी फटाफट। तो मैंने ये दुपट्टे रख दिए थे और अब मैं ये अलमीरा में रख दूँगी और इसको बंद कर दूँगी। तो अलमीरा आज की मेरी साफ़ हो गई है। बाकी की जो ये बॉक्स हैं ये भी मुझे क्लीन करने हैं। टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें तो निकालती हूँ। अगर मेरे पास में काफ़ी टाइम बच जाता है तो मैं 2 बॉक्स साफ़ कर देती हूँ। ऐसे ही मैं बेड के बॉक्स भी ध्यान देती रहती हूँ। अगर कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा या इधर उधर मैं कर देती हूँ सामान, उसको टाइम टू टाइम मैं है ना अच्छे से लगा दूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, एक बार मैसी हो जाता है आपका कोई भी सामान इधर उधर हो जाता है तो उसको दोबारा आप है ना काफ़ी लंबे समय बाद छेड़ेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप टाइम पे उसको नहीं कर पाओगे और ये आप मतलब मैसी दिखेगा। और मैं आपको बता दूं तो मैं टाइम टू टाइम अपना काम करती हूँ, चाहे कोई बेड के बॉक्स हो या फिर मिरर में कुछ भी मेरा मेकअप का सामान हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं टाइम टू टाइम एडजस्ट कर देती हूँ। ये मेरे अंदर अच्छी आदत है और ये हर लेडी के अंदर, बहुत सारी लेडियों के अंदर होगी ये आदत, लेडीज़ के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ये है ना बहुत ही अच्छी आदत है, आपको ये आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। और मैंने यहाँ पर अपनी बेड शीट सही कर दी थी क्योंकि मामी आने वाली थी। अभी तो उधर है, चाचा जी के साइड है, और मैं जल्दी से यहाँ पर ये रूम क्लीन कर दूँगी। और अब जो मतलब कई दिन से मैं सोच रही थी कि अपनी अलमीरा की सेफ़ की अलमीरा की सफाई करूं, और वो भी टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं जब वो सामान लगाऊंगी, एडजस्ट करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से सामान लगाती हूँ। तो यहाँ पर पीलो हो गए थे। ये पीलो वही है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे, लेकिन इसका कवर जो मेरे पास है वो थोड़े छोटे रह गए हैं। और जो मेरे पास में बेड शीट मम्मी ने दी थी वो सर्दियों की, वो पीलो इन पे आ जाएंगे, पीलो कवर आ जाएंगे। और लेकिन अब तो समर है तो विंटर के कवर क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी और मुझे हल्का मेकअप ही अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया था। और इतना भी मैंने आज कर लिया क्योंकि आज मामी देखने आ रही है। 4 महीने के बाद उनका टाइम अब लगा है। तो मेघा दीदी कह रही थी कि वो भाभी घर चली जाएंगी। हाँ, मैं कुछ दिनों में घर जाने वाली हूँ, तो वो अभी आ गई हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलो चाय बना दो, तो मैंने यहाँ पर पापड़ भून लिए थे और ये पापड़ मम्मी ने बनाए थे। अगर आपको इसकी ये किस तरीके से बनाए हैं रेसिपी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। और यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी। और मैं आपको बता दूँ, जब हम सर्दियों में हम तो चाय पीते हैं तो अदरक वाली पीते हैं। मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता चाय पीने का, लेकिन जब गेस्ट आते हैं बनानी पड़ती है। हम है ना नाश्ते में चाय ले लेते हैं और उसके बाद पूरा दिन चाय नहीं लेते। हम है ना शाम में दूध ही पीते हैं। और अगर किसी की तबीयत ख़राब है यानी कुछ भी, एक तो यहाँ के पानी में नज़ला बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे नज़ला पड़ जाता है किसी को, या फिर गला दुख रहा है तो चाय बना लेते हैं। उसके बाद हम बीच में चाय नहीं बनाते। तो यहाँ पर मेरे पापड़ तैयार हो गए हैं। और ये पापड़ मम्मी ने इस तरीके से बनाए थे कि डालते ही फूल जाते हैं अच्छे से। फिर कुछ कचरियाँ भी मम्मी ने बनाई थी, तो बोला मम्मी ने कि इनको भी भून के देखना ये कैसे लग रही है। जो कचरियाँ हैं, मुझे चावल की कचरी बहुत ज़्यादा पसंद है पहले से ही। जब मैं घर थी तो मम्मी बनाती थी। बचपन में तो हम छत पे बैठ जाते थे, मम्मी ढेर सारा उसका तैयार कर लेती थी, वो चीज़ें मतलब रेसिपी तैयार करती थी कचरियों की, और वो हमें लगाती थी तोड़ने की, चलो लग जाओ। काफ़ी तेज़ धूप थी, धूप में हम काम करते थे, लेकिन वो इस टाइम की धूप नहीं थी जो बचपन में हम देखी थी। उस टाइम की गर्मी भी अब जैसी नहीं थी। और अब तो इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है, बाप रे बाप, इतनी गर्मी होती है। और आपका ही टेम्परेचर देख लो आप कितना, 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है आज का टेम्परेचर। और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 52 के आसपास हो रहा है। तो अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो इतनी बुरी हालत तो होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गांव में तो काफ़ी पेड़ है, लेकिन शहरों की हालत क्या हो रही है, शहरों में कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं पता नहीं बस। तो यहाँ पर मेरे पापड़ हो गए थे। इससे पहले टॉपिक ज़्यादा लंबा खिंच जाए, तो गेस्ट इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, तो मेरी यहाँ पर चाय हो गई।
तो काफ़ी देर हो चुकी थी मामी को बैठे बैठे, तो मैंने फटाफट यहाँ पर चाय केतली में डाल दी है और उसके बाद मैं कप में यहाँ पर डाल दूँगी और नाश्ता तैयार करूँगी उनका। और उधर है ना चाचा जी के साइड में कढ़ी चावल बन रहे हैं, तो आज उनका खाना उधर ही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ता करा रही हूँ उनका। तो आ गए हैं, चलो लेकर के नाश्ता। तो यहाँ पर मामी है और मम्मी है, मतलब मम्मी मेरी सास बैठी है और इधर है ना इनका नाश्ता अब हो जाएगा, क्योंकि बार बार ना मेघा दीदी कह रही थी कि चलो खाना भी रेडी है, तो मैंने बोला कि चाय बना दी है मैंने। और अब है ना हम बातें कर रहे थे बहुत सारी, कोई टॉपिक है ना इतना लंबा छिड़ जाता है, कोई कहीं से बता रहा है बातें, कोई मैं भी अपनी बातें बताने लग गई। और मैं ना एक बात की कई सारी बातें निकल जाती है, तो वही सब हम बातें कर रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और हंसी मजाक में हमारे आधा घंटा तो निकल ही गया था। तो यहाँ पर जो मम्मी जी ने पापड़ बनाए थे, तो उसकी बातें हो रही थी कि हमने पापड़ बनाए थे, और ये पापड़ की खा के है ना तारीफ़ करी मामी ने, और मम्मी को अच्छा लगा कि चलो अच्छे बने हैं, हमारी मेहनत रंग लाई। और फिर उसके बाद हम टॉपिक छेड़ रहे थे, खेत की बातें हो रही थी कि खेत आजकल खेत जैसा कुछ भी टॉपिक छिड़ जाता है, गर्मी के ऊपर भी बातें हो रही थी कि बहुत सारे, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक छिड़े और मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मेघा दीदी आ गई थी, मैंने बोला कि चाय ले लो, और ये क्यूटी पाई आ गई थी, इतनी ज़्यादा शरारती है, इसकी बातें आप तो सुनोगे ना तो बस ऐसा मन करता है इसकी बातें ही सुनते रहो। और जब ये आई थी तो मैं अपना काम छोड़ के बस इसकी बातें सुन रही थी, बस पूरा का पूरा फोकस मेरा इसकी साइड था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।